अगर आप एक सीनियर सिटीज़न हैं, आपकी पेंशन से इनकम है, इंटरेस्ट इनकम है, कोई और अदर सोर्सेज से इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल की इनकम आती है, या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है शेयर या म्यूचुअल फंड को सेल करने से जो कि 1,25,000 रुपये से कम होगा, तो उस केस में फिर आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं ITR 1 ही फाइल करके आपको दिखाने वाला हूं। इसके अलावा ITR 1 के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हुआ है, ITR 4 के ऊपर अपलोड किया हुआ है। दोनों ही वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो के अंदर हम अपनी ITR 1 फाइल कर लेते हैं। तो देखिए ITR 1 को फाइल करने के लिए मैंने इनकम टैक्स के पोर्टल पर लॉगिन कर लिया है। तो जैसे ही मैं इनकम टैक्स के पोर्टल पर लॉगिन करूंगा, कुछ आपको इस तरीके से डैशबोर्ड नज़र आ जाएगा। तो देखिए किसी भी तरीके की इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने से पहले सबसे पहले तो आपको 26AS चेक कर लेना है। तो 26AS चेक करने के लिए आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ से आप 26AS चेक कर लेंगे। तो डिटेल्ड वीडियो इसके ऊपर भी आपको नीचे मिल जाएगा अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं। इसी तरीके से आप अपना एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट भी चेक कर लीजिए। इनको चेक करने के बाद ही आप अपनी ITR फाइल करें। तो AIS और 26AS आप कैसे चेक कर सकते हैं, दोनों ही वीडियो आपको नीचे मिल जाएंगे। दूसरा, अगर आप फर्स्ट टाइम अपनी ITR फाइल कर रहे हैं तो आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन ID बनाना पड़ेगा। वो लॉगिन ID भी आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं उसका वीडियो भी आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपनी ITR 1 फाइल कर लेते हैं। तो या तो आप फाइल नाउ पे क्लिक कर लें या फिर ई फाइल में आए, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक कर दें। उसके बाद यहाँ से असेसमेंट ये 25-26 हो जाएगा, ऑनलाइन मोड। थोड़ा सा नीचे आए, इसको कंटिन्यू कर दें। उसके बाद स्टार्ट न्यू फाइलिंग करें। तो देखिए जैसे ही आप स्टार्ट न्यू फाइलिंग करेंगे इंडिविजुअल आ जाएगा, आप कंटिन्यू कर दें। कंटिन्यू करने के बाद आप ITR 1 चूज़ कर लें, प्रोसीड विद ITR 1 कर दें। देखिए ITR 1 जो फाइल कर सकता है, कोई एक ऐसा पर्सन फाइल कर सकता है जो कि रेजिडेंट हो, जिसकी इनकम 50 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, सैलरी मिला के। अगर आप एक पेंशनर है तो पेंशन मिला के, एक हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज से जैसे इंटरेस्ट डिविडेंड हो गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 में, शेयर या म्यूचुअल फंड को सेल करने से 1,25,000 तक, और एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपये तक। तो ये इनकम आप ITR 1 के अंदर दिखा सकते हैं और टोटल ही इनकम मिला के आपकी 50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। प्रोसीड विद ITR 1 कर दें। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में ITR फाइल करेंगे तो डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम न्यू टैक्स रिजीम ही है, और न्यू टैक्स रिजीम में आपको किसी भी तरीके की एग्जम्पशन या डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलता है। तो यहाँ पर यही बताया गया है। अब आप इसको ओके कर दें। जैसे ही ओके करेंगे लेट गेट स्टार्टेड कर दें। तो देखिए जैसे ही लेट गेट स्टार्टेड करेंगे यहाँ पर आपको टैक्सेबल इनकम मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, अगर आपकी इनकम 2.5 लाख 3 लाख रुपए से ज़्यादा है न्यू टैक्स रिजीम में, और ओल्ड टैक्स रिजीम में भी अगर आप जाएंगे 3 लाख रुपए से ज़्यादा, तो ये वाला ऑप्शन आपको चूज़ कर लेना है। अगर आपको लगता है कि आपकी 3 लाख से ज़्यादा की इनकम नहीं है तो फिर इनमें से देख लिए कोई आपने ट्रांजेक्शन अगर किया है, डिपॉजिट किया है 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा, फॉरेन ट्रैवल पे खर्च किया है 2 लाख से ज़्यादा, बिजली का बिल 1 लाख रुपए से ज़्यादा है, अगर यहाँ भी फॉल नहीं करते तो आप अदर करके इसको प्रोसीड कर सकते हैं। तो मेरी जो इनकम है वो 3 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो मैं ये वाला ऑप्शन चूज़ कर लेता हूँ। अब इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। जैसे ही कंटिन्यू करूँगा आप इसको ओके कर दीजिए। तो देखिए जैसे ही आप ओके करेंगे आपको सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन नज़र आ जाएगी। तो इस पर्सनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए क्लिक करते ही आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन नज़र आ जाएगी, जहाँ पे आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, पैन, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर। थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो आपको कॉन्टैक्ट डिटेल नज़र आ जाएगी, जहाँ पर ईमेल एड्रेस आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा और एड्रेस आ जाएगा। फर्दर थोड़ा नीचे आएंगे तो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आएगा। तो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉई हैं, स्टेट गवर्नमेंट की एम्प्लॉई हैं, PSU की एम्प्लॉई हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर हैं, स्टेट गवर्नमेंट पेंशनर हैं। थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो PSU पेंशनर हैं, अदर पेंशनर हैं या फिर अदर्स हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो पर्सन जिनकी मैं ITR फाइल कर रहा हूँ ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर हैं। ये आर्मी से रिटायर्ड पर्सन है तो इनकी सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन आती है, तो मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। नीचे 139(1) रहने देता हूँ। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर आपको बता रहा है क्या आप ऑप्ट आउट करना चाहते हैं न्यू टैक्स रिजीम से। तो देखिए अगर आप नो के ऊपर ही क्लिक रखेंगे जो कि बाय डिफ़ॉल्ट है, तो आप न्यू टैक्स रिजीम में ITR फाइल करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में ITR फाइल करनी है तो फिर आपको ये वाला ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा यस का। देखिए बाय सिलेक्टिंग दिस ऑप्शन यूअर इनकम एंड टैक्स कंपटीशन शैल बी एज पर ओल्ड टैक्स रिजीम। तो आपको फिर ओल्ड टैक्स रिजीम में ही ITR फाइल करनी पड़ेगी। तो मैं नो कर देता हूँ, मैं न्यू टैक्स रिजीम में ITR फाइल करूँगा। अब थोड़ा सा मैं नीचे आ जाता हूँ। नीचे बैंक डिटेल दी है, एक बार देख लीजिए। आपका जो बैंक है वैलिडेट होना चाहिए और इसको कंफर्म कर दीजिए। देखिए जैसे ही मैं कंफर्म करूँगा मेरी जो पहली इन्फॉर्मेशन है वो कंफर्म हो चुकी है। उसके बाद मैं ग्रॉस टोटल इनकम के ऊपर क्लिक कर दूंगा। देखिए ग्रॉस टोटल इनकम के ऊपर ऑलरेडी आपको 3,32,000 की इनकम नज़र आ रही है, वो देख लेते हैं। क्योंकि ये जो इनकम है ऑटो पॉपुलेट ही हो जाती है 26AS से या फिर एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट से। तो अब मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। जहाँ हमें मॉडिफाई करना होगा वो मॉडिफाई कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर नज़र आ रही है इनकम फ्रॉम सैलरी, तो 3,96,000। तो इनकम फ्रॉम सैलरी 3,96,000 नज़र आ रही है। बट जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपको अपनी इनकम को एक बार क्रॉस चेक कर लेना है कि आपका जो एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट या 26AS है वहाँ पे क्या नज़र आ रही है। चलिए अब हम अपना जो है एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट और AIS जो है चेक कर लेते हैं, 26AS चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने एक एक्सेल शीट मेंटेन की हुई है। यहाँ पर मैंने
जो एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट है उसका एक स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है, जहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी जो सैलरी है, मीन्स ये पेंशनर है तो इनकी जो पेंशन है, अब पेंशन के केस में भी सैलरी ही वर्ड यूज़ किया जाएगा, तो इनकी जो पेंशन है वो 5,25,672 है। इनका सेविंग बैंक से इंटरेस्ट है 2,080 रुपीज़ का, कोई एफडी करवा रखी है उससे इंटरेस्ट है 6531, अदर्स का इंटरेस्ट है 5429, और इन्होंने कुछ म्यूचुअल फंड्स या शेयर भी सेल किए हैं 87,000 के, और बाकी कैश डिपॉजिट है। तो इस तरीके से इनके एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में ये ट्रांजैक्शन नज़र आ रहे थे। बट अगर हम अपनी यहाँ पर आते हैं ITR में, तो देख सकते हैं आप इनकी यहाँ पर सैलरी केवल और केवल 3,96,000 दिखा रखी है, जो कि बहुत कम है। बट हमारा जो AIS है उसमें आपकी जो सैलरी है वो 525 है। बट एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, देखिए इनसे मैंने इनका एक्चुअल डेटा लिया था, इन्होंने मुझे अपना एक्चुअल डेटा प्रोवाइड किया था जिनकी ITR फाइल करने के लिए, तो इन्होंने मुझे जो अपनी पेंशन दिखाई है वो 5,93,901 दिखाई है, जो कि एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में जो 5,25,000 है उससे भी ज़्यादा है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इनकी जो एक्चुअल पेंशन है 5,93,000 जो कि AIS या 26AS में जो बताई गई है उससे ज़्यादा है, तो मैं एक्चुअल ही कंसिडर करूँगा। तो 5,93,901 मैं यहाँ एडिट कर लेता हूँ, और एडिट करने के बाद यहाँ मैं पेंशन की अमाउंट चेंज कर देता हूँ। जो एक्चुअल इन्होंने फिगर मुझे बताई है 5,93,901 वो मैं यहाँ पे कंसिडर कर लेता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैं इसको कंसिडर करूँगा 75,000 की डिडक्शन दे देगा स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑटोमेटिकली, तो मेरी जो इनकम आ गई है वो 5,18,901 आ गई है। तो मैं इसको सैलरी की इनकम को सेव कर देता हूँ। तो देखिए मेरी जो सैलरी की इनकम आ गई है वो 5,93,000 आ चुकी है, जिसमें 75,000 की डिडक्शन मिल गई। 5,18,000 की डिडक्शन मिलने के बाद इनकम आ चुकी है। इसी तरीके से अगर आप हाउस प्रॉपर्टी से भी इनकम दिखाना चाहते हैं तो एडिट पे क्लिक कर दीजिए। एडिट पे क्लिक करने के बाद आप हाउस प्रॉपर्टी की इनकम दिखा सकते हैं, आपको रेंट वगैरह कितना आया है। उसके बाद थोड़ा सा जब नीचे आएंगे तो देखिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो जैसे ही मैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पे यहाँ क्लिक करूँगा तो इसका बाइफर्केशन यहाँ पर जो है वो नज़र आ जाएगा। देखिए इनको इंटरेस्ट मिला है जो कि आपको मैच कर लेना है अपने AIS से, तो AIS पे आ जाता हूँ मैं। तो आप देखेंगे AIS के अंदर इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट 5730, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5429 है, 6531 है और 5429 एनी अदर है। तो 5429 वाली फिगर जो है वो मैच कर रही है, बट लेकिन इंटरेस्ट फ्रॉम जो डिपॉजिट है वो आपका यहाँ पर 5730 नज़र आ रहा है। बट यहाँ पे जो इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट है वो 6531 है, और इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग भी नज़र नहीं आ रहा है। तो हम इसको चेंज कर लेते हैं अकॉर्डिंगली। तो इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट जो AIS में है वो 6531 है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको चेंज कर लेते हैं। इसको एडिट करने के बाद यहाँ पे इसको 6531 कर देते हैं, 6531 कर देते हैं इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट। देखिए यहाँ पर अब हम इसके फिगर देखेंगे तो यहाँ पर इंटरेस्ट 6531 आ चुका है। उसके अलावा देख सकते हैं इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट केवल 15 रुपीज़ है, जबकि यहाँ इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग 2080 है। तो चलिए इसको भी चेंज कर लेते हैं। तो आप ये सिलेक्ट कर लीजिए जो भी बॉक्स आपको चेंज करना है, उसके बाद एडिट पे क्लिक कर दीजिए और अब यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिए 2080। तो देखिए अब हमने जो इंटरेस्ट की फिगर्स हैं वो बिल्कुल हमने AIS के अकॉर्डिंग ही कर ली हैं। 14,014 का इंटरेस्ट आ चुका है। इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट हो गया 6531 जो कि मैच कर गया है। इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग 2080 जो कि मैच कर गया है। इंटरेस्ट फ्रॉम अदर 5429 जो कि मैच कर गया है। तो इंटरेस्ट की इनकम भी आ गई है। तो अब इनकी टोटल इनकम हो चुकी है 5,32,941। उसके अलावा कोई आप एग्जेम्प्टेड इनकम दिखाना चाहते हैं तो ऐड अनदर करके कोई एग्जेम्प्टेड इनकम दिखा सकते हैं, कोई जो आपकी एग्जेम्प्टेड इनकम हो सकती है। उसके अलावा थोड़ा नीचे आएंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी आपको दिखाना है यहाँ पे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की भी कैलकुलेशन मैंने की हुई है। तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, इन्होंने जो है जहाँ पर भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था वहाँ से देख सकते हैं मैंने ये ट्रांजेक्शन निकालनी है। इनका जो सेल कंसिडरेशन है ये इनका सेल कंसिडरेशन हो गया जो कि 87,223 है। तो यहाँ मैं सेल कंसिडरेशन फिल कर देता हूँ 87,223। उसके बाद जो इनकी परचेज थी कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन जिसको आप बोलते हैं वो 59,275 की थी। तो 59,275 मैं ये ले लेता हूँ। तो इनका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया है देखिए साथियों 1,25,000 से कम का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है जो कि 27,948 है। तो ये मैं अपनी यहाँ पे मेंशन कर दिया है। मैं इसको भी कंफर्म कर देता हूँ। तो इसको भी मैं कंफर्म कर देता हूँ। तो देखिए अब मैंने ये तीनों ही इन्फॉर्मेशन को कंफर्म कर दिया है। तो जैसे ही मैंने इनको कंफर्म किया देख सकते हैं आप ग्रोस टोटल इनकम आ चुकी है 5,60,889 जिसमें सैलरी की इनकम आ गई प्लस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया और जो अदर सोर्सेज इनकम थी इंटरेस्ट की वो आ चुकी है। अब टोटल डिडक्शन पे आ जाते हैं। तो टोटल डिडक्शन इनको कुछ मिलेगी नहीं। न्यू टैक्स रिजीम में जनरली एक ही डिडक्शन मिलती है कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयर। तो ऐसा कुछ है नहीं है। तो इसको कंफर्म कर दीजिए क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में तो डिडक्शन मिलती नहीं है जनरली, आप जानते हैं। उसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे टैक्स पेड में आप देख सकते हैं। तो आप देखिए टैक्स पेड में अभी यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन नज़र नहीं आ रही है। तो अब हम इनका देख रहे थे कि कोई TDS की डिडक्शन हुई है। तो AIS में आते हैं
सॉरी 26 AS में आते हैं। तो देखिए जब आप 26 AS में आएंगे सबसे पहले यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा परमानेंट अकाउंट नंबर, नेम ऑफ एसएससी, एड्रेस ऑफ एसएससी, करंट स्टेटस क्या है, फाइनेंशियल ईयर 24-25 और असेसमेंट ईयर 25-26। उसके बाद देखिए हम थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे इनकी जो पेंशन से इनकम थी 5,25,672, जो कि मैंने आपको बताया था एक्चुअल में इनको 593 मिली है, तो वो हम ऑलरेडी अपडेट कर चुके हैं। पंजाब नेशनल बैंक से इनका 5730 का इंटरेस्ट भी क्रेडिट हुआ है, वो भी हम अपडेट कर चुके हैं। तो आप देख सकते हैं किसी भी तरीके की TDS की रिडक्शन इनकी नहीं हुई है, तो ये हमने क्रॉस चेक कर लिया है, TDS की रिडक्शन नहीं है। इसको कंटिन्यू कर दीजिए। तो इसको सिर्फ कंफर्म करना है, आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद वेरीफाई करनी है योर टैक्स लायबिलिटी डिटेल्स, तो इस पर कंफर्म कर दीजिए। देखिए 560 की टोटल इनकम है, टोटल जो टैक्स बनता है वो 11,647 बनता है, क्योंकि यहाँ पे 7 लाख से ज़्यादा की इनकम नहीं है इनकी, तो इनको सारी ही 87A की रिबेट मिल चुकी है, तो इनका जो टैक्स बनेगा वो 0 बनेगा। आप इसको कन्फर्म कर दीजिए। तो जैसे ही कन्फर्म करेंगे देखिए सारे ही टैब आपके एक एक करके कन्फर्म हो चुके हैं। अब थोड़ा नीचे आए, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन कर दें। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन में आएंगे तो देखिए आपकी इनकम की पूरी डिटेल आ जाएगी कि आपकी सैलरी से इनकम थी 5,18,000, हाउस प्रॉपर्टी से 0 थी, अदर सोर्सेज से 14,014 थी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 27,000 का था, ग्रोस टोटल इनकम आपकी 560 थी। थोड़ा नीचे आएंगे, डिडक्शन किसी भी तरीके की आपने ली नहीं है, तो टोटल इनकम आपकी आगे टैक्सेबल इनकम 560, जिसके ऊपर न्यू टैक्स रिजीम में अगर आप कैलकुलेशन करेंगे 7 लाख रुपए तक, तो जो टोटल टैक्स बनेगा 11,647 मिलेगा, जिसकी आपको रिबेट मिल जाएगी। और इस तरीके से आपका जो टोटल टैक्स पेड हो गया है वो 0 हो गया है, तो कोई भी रिफंड आपका नहीं बना है, कोई भी टैक्स नहीं बना है। अब आप इसको प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न कर दें। जैसे ही प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न करेंगे तो देखिए ये जो चेकबॉक्स ये आएगा आपका, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। थोड़ा नीचे आने के बाद आपको यहाँ प्लेस में जो है उनकी प्लेस मेंशन कर देनी है, प्लेस मेंशन कर दीजिए और प्रोसीड टू वेरिफिकेशन कर दीजिए। तो प्रोसीड टू वैलिडेशन करने के बाद आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को वेरिफिकेशन कर लें, आपकी रिटर्न वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाएगी। और उसके बाद ई-वेरीफाई करा लें। ई-वेरीफाई कराने के लिए वैसे आपको 30 दिन तक का टाइम मिलता है, बट मैं आपसे यही सजेशन करूंगा आपको कि आप अभी ही इसको ई-वेरीफाई करा लें। आपके आधार के ऊपर OTP आ जाएगा और अपनी रिटर्न को सबमिट कर लें। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।